मित्र, कण्व और आंध्र राजवंश। मित्र 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने एक नया ही राजवंश कायम किया जिसे मित्र राजवंश कहते हैं। पुष्यमित्र ने बैक्टीरिया वाले यूनानियों को, जो भारत में आकर अपना अधिकार जमा रहे थे, मार भगाया। इनमें मिएंडर ही मुख्य था। उसका आक्रमण तो बहुत ही भयानक हुआ था। उसने उत्तर पश्चिम की राह से भारत पर हमला किया था। उसके साथ यूनानी, अफगान और पहाड़ी जातियों की एक बड़ी भारी सेना थी। पश्चिम भारत के प्रदेशों को जीतता हुआ वह गंगा तक आ पहुंचा था। परंतु जब उसने मगध पर चढ़ाई की तो पुष्यमित्र से हार गया। पुष्यमित्र के समय में एक बार फिर ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। उसने अपना प्रभाव जमाने के लिए राजसूय यज्ञ भी किया था। इस राजवंश के 9 राजाओं ने राज्य किया, पर पुष्यमित्र के ऐसा कोई प्रतापी नहीं हुआ। इस वंश को शुंग राजवंश भी कहते हैं। कण्व अंतिम शुंगवंशी राजा को उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने मारकर 72 ईस्वी पूर्व में राज्य पर अधिकार कर लिया और कण्व राजवंश की नींव डाली। परंतु केवल 45 वर्ष बाद ही यह राजवंश समाप्त हो गया। इस वंश के 4 राजा ही राज्य करने पाए थे कि दक्षिण के आंध्र लोगों ने अंतिम राजा सुशर्मा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लिया। आंध्र दक्षिण के रहने वाले थे। वे बौद्ध थे। ईसा के पूर्व 3री सदी में ये दक्षिण भारत में बड़े शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे आंध्रों ने मौर्य राजाओं की अधीनता में अपना राज्य कायम किया। जब मगध के राजा बलहीन हो गए तब आंध्र लोग स्वाधीन होकर अपना राज्य बढ़ाने लगे। उत्तर भारत पर चढ़ाई करके इन लोगों ने मगध को अपने अधीन कर लिया। मगध जीत लेने पर इनका राज्य अरब समुद्र से हिमालय पर्वत तक फैल गया और ये लोग बड़े बलिष्ठ हो गए। इस वंश के 3रे राजा शतकर्णी ने कलिंग के उस खारवेल राजा पर चढ़ाई की थी जो उस समय बड़े प्रतापी थे। भारत के प्राचीन इतिहास में यही एक ऐसा उदाहरण मिलता है जो आर्यों पर अनार्यों की विजय का परिचय देता है। जो हो, आंध्र सभ्य और विद्या प्रेमी थे। इनका राज्य 27 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी तक रहा। फिर आंध्र राजवंश नष्ट हो गया। उस समय भारत पर अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण हुए थे और आंध्र बराबर उनसे लोहा लेते थे। इन विदेशी आक्रमणों में सीथियनों या शकों के आक्रमण अधिक प्रसिद्ध हैं। ये आंध्र के पक्के दुश्मन थे।